कंबर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एकदम से हमले होना। इससे पहले हमने देखा बसों से लोगों को उतारकर शहीद किया जाता रहा, अस्पताल जाने वाले डॉक्टर्स को बसों से गाड़ियों से उतारकर शहीद किया जाता रहा, मासूम बच्चों को स्कूल जाते शहीद किया जाता रहा। इसी तरह से आम शहरियों को टारगेट किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी किया जाता रहा। लेकिन एकदम से पुलिस की चेक पोस्टों को टारगेट करना, फिर साथ में अगले ही रोज़ पुलिस के जो दीगर जो यरगमाल बनाए जवान उनको शहीद कर देना, फिर फ़ौज पाकिस्तान के 11 जवानों को शहीद कर देना। आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की वजह यह हो सकती है कि दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं और उनका कला कमा हो रहा है, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। लेकिन केपी से तो ऑलरेडी हमने देखे बड़ा इफेक्टिव वहां पे ऑपरेशन हुए और जिसका नतीजा ये निकला कि वहां से केपी से हमें जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होता नजर आ रहा है और एक जो शिफ्ट नजर आ रहा है वो बलूचिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। केपी हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है, बलूचिस्तान में भी नो डाउट दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा से केपी में ज्यादा रहा है। अभी एज ऑफ नाउ आप देखें कि वो मैग्नीट्यूड की जो शिफ्टिंग है टुवर्ड्स बलूचिस्तान थ्रू प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन वो इस लेवल तक लेके जाया जा रहा है जिसमें हम ये कहें कि बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में, दहशतगर्दी में इजाफा करने में, बलूचिस्तान का जो तासुर है वो खराब करने में, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं। इस दहशतगर्दी में भी महरूमियों की भी बात की जाती है, इसमें प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के जन्म की भी बात की जाती है। लेकिन मैं उस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ जो ओवरऑल रियासत पाकिस्तान जो लेकर चल रही है, खसूसन इंडिया की जंग से अगर बात करें तो उसके बाद से जो एक मोमेंटम है और पोस्टरिंग अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान को हक दिफा हासिल है, अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मी होगी किसी दूसरे मुल्क से तो पाकिस्तान आपको अपने हक का दिफा हासिल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां पे खड़ी है और इस टाइम पे पाकिस्तान की ओवरऑल रियासत का मोमेंटम या फिर रियासत की पॉलिसी क्या चल रही है। तो मेरे ख्याल से जो DGISPR की कॉन्फ्रेंस है उससे ये बड़ा वाजे हो रहा है दो तीन चीजें। एक तो ये चीजें वाजे हो रही हैं कि चाहे वो शिफ्ट अगर केपी से बलूचिस्तान की तरफ हो तो जैसे केपी में हमने कला कमा की है और बहुत हद तक हमने हालात कंट्रोल कर लिए, इसी तरह बलूचिस्तान में भी अब इन प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस की मजीद गुंजाइश नहीं है। हम जाफर एक्सप्रेस जैसे मजीद वाकयात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि आए रोज अगर आप पुलिस को टारगेट करेंगे, फौजी जवानों को टारगेट करेंगे तो इसमें आपको मालूम है जनरल आसिम मुनीर के खुद बयान मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा एक फौजी की जिंदगी आप तमाम की जिंदगियों से बेहतर है, उन तमाम की जिंदगियों का हम जो है वो बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दैट मीन्स द स्टेट इज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि वो जो है वो हॉन्ट करेगी, वो पीछे जाएगी, वो इनका कला कमा करेगी और वो इररिस्पेक्टिव मतलब कोई भी इलाका हो पाकिस्तान का, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब हो, तो इस टाइम पे गुंजाइश कोई मौजूद नहीं है कि किसी को भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी जो कि दहशतगर्दी के जुमरे में आती हो वो करने की इजाजत दी जाए या फिर वो करने के लिए स्टेट हमें लीनियंट नजर आए। तो मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं खसूसन बलूचिस्तान के हवाले से और एक इसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि हमें एक नैरेटिव ऐसा डेवलप करने की जरूरत है क्योंकि जब भी बलूचिस्तान की बात होती है वी कम्स विद द नैरेटिव कि वहां पे महरूमियां बहुत हैं। नो डाउट कि बलूचिस्तान निगलेक्ट जरूर रहा है, लेकिन अब जब हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की जरूरत है जिसमें बलूचिस्तान की आवाम का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होना बड़ा जरूरी है और जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां की आवाम के लिए जाने कुर्बान करें। तो मैं ये समझता हूं कि DGISPR की कॉन्फ्रेंस जो है इसी को एड्रेस कर रही थी और इसी तरफ इशारा करती दिखाई दे रही थी कि अगेन हमें जो है वो ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है कि आए दिन जो हमारे अफसरान की शहादतें हो रही हैं, आए दिन जो हम जनाजे उठा रहे हैं, ये कब तक उठाते रहेंगे। इनफ इज इनफ। अब इनफ इज इनफ कंबर साथ ही रहेगा।